गुरबा को इंदिरा आवास दिया जा रहा है नगर परिषद के माध्यम से। 50,000 में 10,000, 1 लाख में 40,000, 50,000 में फिर 10,000, 60,000 रुपए, 2 लाख रुपए हाउसिंग हो, जिसमें घर ही नहीं बना है उसका पेमेंट किसी का 1.5 लाख हो गया, बना ही नहीं है। उसका रिकॉर्ड हमारे पास, हम सब वर्क ऑर्डर का जीरोक्स हमारे पास में है। अगर जांच आएगी तो हम जरूर जांच करा देंगे इसको कि क्या करना चाह रहा है। आवास योजना में बड़ी भ्रष्टाचार, बड़ी ही लेन देन की बात पोल खोल रहे हैं, इनके पास प्रूफ भी है। हर जो व्यक्ति नहीं बनाएगा तो उसको 1 लाख रुपए मिल जा रहा है, तो सोचेगा कि चलो 40,000 रुपए दे दे, हमको बनाना थोड़ी है। तो जो फटाफट 40,000 दे दे रहा है, 1 लाख रुपए में 60,000 ले जाता है, यू धनिक हो गया, वो धनिक हो गया। इसके लिए जिलाधिकारी के पास हम जा रहे हैं, 2-3 कब जा रहे हैं? मोटा मोटी मांगे 6 से 7 तारीख को हम लोग डीएम साहब के यहाँ रहेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर परिषद ढाका के वार्ड नंबर 25 में है और हमारे साथ जो बैठे हैं ढाका के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सफीउल्लाह जी बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि बिहार में विकास की बहार है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, विकास ही विकास है। लेकिन विकास में कितनी अनियमितता है, कितनी लापरवाही है, कितना लूट खसोट है, ये जब सामने वाला, विपक्ष वाला या पब्लिक विरोध करता है तभी जाकर पता लगता है। आपने मेरे चैनल के माध्यम से देखा है कि एक निर्माणाधीन पुल को ध्वस्त किया गया है क्योंकि उसमें अनियमितता बरता गया था। आपने आज सुबह ही देखा होगा। मैं बताना चाहता हूं कि हर जगह विकास की बात की जाती है, लेकिन जब आप धरातल पर जाएंगे, जमीनी स्तर पर जाएंगे, तो वहां पर लूट खसोट पाया जाता है। ये बात छुपी नहीं। इसी बातों का आज खुलासा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमसे जुड़े हैं और आप से हम जुड़े हैं। क्या कुछ समस्या आप मेरे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं? समस्या है 2 यहाँ पर। पहला है, ये तो जानिए रहे कि नाला का जो मामला कल से चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। ये मामला है कि पानी का निकासी नहीं है। मोहल्ला हमारा है, वार्ड हमारा है, अगर हम न उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सभी लोग डरा हुआ है। यहाँ केस मुकदमा में धमकी देता है, परवेज फंसा देंगे, कोनो नहीं बोल पा रहा है डर के मारे। परवेज है कौन? ये है एक सरकारी मदरसा का मास्टर, पढ़ाने नहीं जाता है, नाम का मास्टर है, पैसा उठाता है, ऊपर से बीएलओ है, ऊपर से वार्ड पार्षद का भी प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। वही है, उसके डर से लोग अब बोल नहीं पा रहा है। नाला गड़बड़ बन गया, पानी नहीं जा रहा है। गांव का लोग हमको बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कम से कम आप आवाज उठाइए, आप बोलिए। कल हम बहुत आवाज उठाए हैं, ठीक है, हनन पनन में उसको तोप ताप के चला गया है। तो मामला वही, उसका जांच का विषय जांच होगा, आज कल में हो ही जाएगा उसका जांच। आप कह रहे हैं कि गांव के सारे लोग डर रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, उससे हम क्या डरे, उससे हम नहीं डरने वाले लोग हैं ना। वैसे लोग से हम कहाँ डरते हैं? वो डरने वाला लोग डर रहा है, डरुआ लोग डरता है। और ये गांव में मामला यहाँ पर ये भी चल रहा है कि देखिए, वार्ड में गरीब गुरबा को इंदिरा आवास दिया जा रहा है नगर परिषद के माध्यम से। हम कितना मेहनत करके 300-350-400 लोग का इंदिरा आवास हम पास कराए थे, वो हम जान रहे हैं। कहाँ कहाँ दौड़े नहीं, यहाँ गए, बख्तियारपुर गए, कहाँ कहाँ गए, जाके करा के लेके आके इंदिरा आवास 350-400 लोग का हम करा के वर्क ऑर्डर धर दिए। बोले चुनाव हार गए, चलिए कोई बात नहीं, मेहनत तो हम बहुत किए थे लोगों के लिए, पास करा दिए। अब एक आदमी से 50,000 में 10,000, 1 लाख में 40,000, 50,000 में फिर 10,000, 60,000 रुपए, 2 लाख रुपए में वसूला जा रहा है। जबकि कहा था इलेक्शन के टाइम में कि मैं आज मुकरता हूँ कि मैं 1 रुपया न लूंगा और न किसी अफसर को लेने दूंगा, अगर लेगा तो हम अपने जेब से देंगे। वादा तो सब करते हैं, लेकिन ये लेन देन का जो मामला है, आपको कैसे जानकारी हुई? नहीं, लोग आके कह रहा है कि भैया हमसे इतना रुपए ले रहे, हम क्या करें? घर बताइए, इस वार्ड में 100 ऐसा पेमेंट हुआ है 80 हो, जिसमें घर ही नहीं बना है, उसका पेमेंट हो गया, फुल पेमेंट हो गया, फुल पेमेंट हो गया, किसी का 1.5 लाख हो गया, बना ही नहीं है। उसका रिकॉर्ड हमारे पास, हम सब वर्क ऑर्डर का जीरोक्स हमारे पास में है। अगर जांच आएगी तो हम जरूर जांच करा देंगे इसको कि क्या करना चाह रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी भ्रष्टाचार, बड़ी ही लेन देन की बात पोल खोल रहे हैं। इनके पास प्रूफ भी है कि जेरॉक्स रखे हुए हैं कि किस तरह से लेन देन हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, इन्होंने एक बात कहा, मुझे लगा प्रधानमंत्री आवास योजना में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है, मकान किसी का, तस्वीर किसी की, लोकेशन शो कर दिया जाता है, आसपास लोकेशन शो करेगा ही, और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं। लेकिन यहाँ की समस्या बता रहे हैं, चालू हो गया, अब वो काम यहाँ भी चालू हो गया। यहाँ सिर्फ ढाका में वार्ड नंबर 25 में है, और कहीं नहीं है। और थोड़ा बहुत होगा, एक दुका करता है कौन वार्ड में, सब वार्ड में इस तरह की धांधली नहीं है। अब बताइए, घर जो व्यक्ति नहीं बनाएगा तो उसको 1 लाख रुपए मिल जा रहा है, तो सोचेगा कि चलो 40,000 रुपए दे दे, हमको बनाना थोड़ी है। तो जो फटाफट 40,000 दे दे रहा है, 1 लाख रुपए में 60,000 ले जाता है, यू धनिक हो गया, वो धनिक हो गया। अभी आवास से पूछा आपने? तो भाई साहब बार बार पूछते हैं, लेकिन ये लोग कहता है कि ऐसे है वैसे, हम देख ले रहे हैं, हम यही को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, कुछ होता नहीं है। इसके लिए जिलाधिकारी के पास हम जा रहे हैं, 2-3। कब जा रहे हैं? मोटा मोटी मांगे 6 से 7 तारीख को हम लोग डीएम साहब के यहाँ रहेंगे।
अभी इधर काम हो रहा है, काम सही हो रहा है? जो भी काम हो रहा है देखिए, उनकी गुणवत्ता के बारे में तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे भाई पानी निकलने का रास्ता बना दो। नहीं, इतना कुछ करें तो गुणवत्ता के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं करेगा मतलब बोलेंगे, लेकिन कम से कम पानी निकलने का रास्ता पहले बना। पानी निकासी नहीं है, पानी निकासी नहीं है। दूसरी नंबर बात है कि रोड जो बन रहा है या नाला भी जो बन रहा है, सरकारी रोड नाला में मोटामोटी 100% तो काम सही होता नहीं है कहीं में भी, ठीक है। उस पर तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे सर, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ नाला का पानी जो उसको निकासी करवावे, अधिकारी लोग पदाधिकारी लोग आके तब जगह इसका पेमेंट करें इस संवेदक का, तो इसका पेमेंट रोक देवे। निकासी की जगह है? हाँ जगह है, सामने है, रोड के उस पार है। निकासी क्यों नहीं किया जाए? उसको कहा कि ये नाला जो बनाया ना, उस नाला से नीचे में खोद दिया जेसीबी से, 3 फीट नीचे खोद दिया हुआ, 2 फीट ऊपर पानी उठेगा तब ना जाएगा उस पार पानी का। तो जैसे कि नाला वहां पर था, मेन रोड है वहां पे नाला है ईदगाह के पास सामने, लेकिन उस नाला में जुड़ा नहीं है। कल अनंत फनन में रात में मेन रोड को तोड़वा दिया है, छोटा सा पुल लगा दिया है, उस पुल से एक टिप्पा पानी भी नहीं गिरा है उसके अंदर। अभी कह रहा है कि नाला जब भर जाएगा तो उधर जाएगा। अरे भाई नाला भर जाएगा तो अगर जाम हो जाता है आगे से तो कोई दरवाजा पर भी गिरेगा, कहीं भी गिर सकता है। तो सुना आपने कि एक वार्ड की इतनी समस्या है, अनियमितता ही अनियमितता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट मची है। अब एक वार्ड में समस्या है तो आप सोच ले कितना वार्ड है, कितने पंचायत है, कितने नगर है बिहार में। पूरे बिहार में लूट मची है। ये बात जाहिर तौर पर नहीं होती क्योंकि लोग बताते नहीं। उन्होंने बताया कि मकान बना नहीं, पेमेंट ले लिया। जिनका मकान नहीं बना वो पेमेंट लेंगे तो कैसे बताएंगे, और जिनका मकान बन रहा है वो भी दे रहे हैं ना। वो तो दे ही रहे हैं, जो बन रहा है वो भी दे रहे हैं। कितना लेन देन करती, तो जिसको जितना मोटा बुझा रहा है उसे ले रहा है, ठग ले रहा है। कौन 40,000 ठग ले रहा है, कौन 50,000, कौन 10,000, कौन लूट ले रहा है। जितना लुटा जाए 2 साल में तो लूट मची हुई, इसलिए कि उसको जीतना है नहीं, उसको साफ नहीं जीतना है। इसके बाद उसको लोग वोट देने नहीं जा रहा है। गांव तो बदहाल हो गया हुआ है। चुनाव जीता, उसी दिन मारपीट हम लोग से कर लिया, हम लोग को लेकर सबसे मारपीट केस मुकदमा कर लिया। उसके बाद देख रहा है कि मामला हुआ शौचालय वाला, हॉस्पिटल में मारपीट हुआ, पूरे गांव को फंसा दिया उसमें। उसके बाद भी देख ले गांव में मारा पीटी करवाया, पक्के सोकर में मुकदमा कर, पूरा गांव परेशान है। चुनाव जीतने नहीं जा रहा है, चाह रहा जितना जल्दी हंसोद के भाग जाए। अच्छा, इन सब मुद्दों पर जितने भी आपके वार्ड के लोग हैं खामोश है, बस सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। तो क्या आपकी इस आवाज को विपक्ष का रोल मान ले या बिल्कुल जुनून मान ले कि गलत हो रहा है? नहीं जनून मानिए, ये गलत हो ही रहा है। विपक्ष नहीं, ये गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ हम बोल रहे हैं। पक्ष विपक्ष का कोई मामला इसमें नहीं है, गलत के खिलाफ हम बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। कहने का मतलब ये सब काम होना नहीं चाहिए था। आवास में पैसा है, लेन देन करो, इस हिसाब से लेन देन करो, कुछ लोग का बच जाए। गरीब का सीधे लूटिए ले रहा है। अच्छा, आवाज से यहाँ के जो सभापति है उनसे संपर्क नहीं है? सभापति कह रहे हैं कि भाई हम फ्री में पैसा दे रहे हैं इंदिरा आवास में, अगर किसी को लेना है हमारे पास आवे, हम फ्री में डलवाएंगे, 1 रुपया न लेंगे न देंगे। और डलवाया भी है। हाँ, सभापति डलवाया है, इसका सबूत है। हम लोग जितना लोग को बेचते हैं सबका फ्री में डलवा देते हैं। हाँ, तो उसको आवास के लिए बोलते हैं कि हम तो बोल रहे कि हमारे पास आवे, फ्री में डलवा। आपकी समस्या को आपने जब रखा सभापति से, तो क्या आगे उन्होंने कार्रवाई के लिए मांग नहीं किया? सभापति कहे कि जाइए भाई, अब आवेदन लगाइए, जांच करवाइए, ये आपका मामला है, आपके वार्ड का मामला है, आप जांच करवा सकते हैं। हम तो इसमें निष्पक्ष है, अब जांच कराइए, जो मामला होगा सामने आएगा। धन्यवाद। तो मैं कहना चाहूंगा ढाका के सभापति से, ये मामला सिर्फ इनका नहीं है, आपका भी है, क्योंकि सबके हेड आप हैं। तो इन मामले को संज्ञान में लेना फर्ज आपका भी बनता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिला अधिकारी के पास जाना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि बिहार है और बिहार में लूट की बाजार है। ज्यादा मैं क्या कहूँ, सारी बातें इन्होंने एक वार्ड की खोल के रखा। मैं कहूंगा विभागीय लोग से कि जरा आए वार्ड में जांच करे, जिन जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, राशि उन्होंने प्राप्त किया है, उन्होंने मकान बनाया है या नहीं बनाया है, उन चीजों को जांच कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कितने लोगों ने मकान बनाने के बाद ही पैसा दिया है वो भी क्लियर हो जाएगा। इस वार्ड की वीडियो वायरल हो रही है काम की अनियमितता को लेकर, और जब यहाँ पर हम लोग पहुंचे इन्होंने सारी बातें रखी। इन्होंने इसी बात को रखने के लिए हम लोग के माध्यम से हम लोगों को सूचना दिया और पहुंचे यहाँ पर। और इनकी बात में अगर सत्यता है, अगर ये सही बोल रहे हैं, तो विभाग के लोग क्या कर रहे हैं, सभापति क्या कर रहे हैं, आकर जांच करे और जांच कर देखे कि वाकई में ये जो कह रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, सिस्टम पर आवाज उठा रहे हैं, सिस्टम के भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सिस्टम का ये पोल खोल रहे हैं, वाकई में कितनी सच्चाई है या गलत है। अगर सही है तो उन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं।